किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की 3 सीढ़ियाँ होती हैं। अगर आपने इन 3 सीढ़ियों को अच्छे से चढ़ लिया, तो आप सफलता की मंजिल तक आराम से पहुँच जाएँगे। तो ये 3 सीढ़ियाँ होती हैं, पहला सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसके चैप्टर वाइज़ टेस्ट दो। तीसरा होता है कि आप मॉक टेस्ट दो। सिलेबस कंप्लीट करना क्यों ज़रूरी होता है? तो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे कारण ये है कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उस सिलेबस का ही पार्ट होते हैं। और मान लीजिए कोई एग्ज़ाम का जो है मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स का, और उसमें मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होगा, तो कुछ चैप्टर से ज़्यादा, कुछ चैप्टर से कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। परंतु अगर आप पूरा चैप्टर निपटाएँगे, तो आपके अंदर सामर्थ्य रहेगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है चैप्टर वाइज़ टेस्ट। अगर आप एक चैप्टर पढ़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए प्रॉफ़िट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप उसके टॉपिक टेस्ट नहीं लगाएँगे, चैप्टर वाइज़ टेस्ट नहीं लगाएँगे, तब तक आपकी उस चैप्टर में डीपली नॉलेज आप एक्वायर नहीं कर पाएँगे। तीसरी चीज़ होती है मॉक टेस्ट। एक रियल एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको कम से कम 100 बार उसी तरह के पैटर्न के एग्ज़ाम्स देने चाहिए होते हैं। तो उसका एक अच्छा-सा तरीका होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में रियल एग्ज़ाम जैसे ही क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, तो रियल एग्ज़ाम में भी आप एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल पाएँगे। तो आप ये 3 सीढ़ियों को ज़रूर चढ़िए और सफलता की मंजिल तक पहुँचिए। थैंक यू।